હા, એના તો મને ખ્યાલ નથી ડાકોરનો શું થયો છે. तिरुपति જે તમે बात करो છો એના માટે મારો કહેવા हमारा उसमें ये वक्तव्य है, पहले भी आपने सुन लिया होगा कि ये हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा छल है। जो मंदिर प्रतिवर्ष अरबों रुपयों की आवक को प्राप्त करता है, करोड़ों रुपया प्रतिदिन आता है और जहां लगभग 1 लाख व्यक्ति प्रतिदिन दर्शन करने के लिए जाते हैं, इतनी भारी भरकम चढ़ोतरी वहां होती है। वो संस्था, वो समिति, वो ट्रस्ट एक बहुत बड़ी गौशाला नहीं खोल सकता जिसमें 1 लाख गाय रखे, और 1 लाख गाय रखे तो जितना उन्हें घी चाहिए उनकी गौशाला से ही प्राप्त हो। क्यों बाजार से खरीदते हैं, क्यों टेंडर देते हैं, क्यों निविदा देते हैं? तो ये सरकारीकरण मंदिरों का नहीं होना चाहिए, हम लोगों का पहले से कहना है। सरकारी हस्तक्षेप धार्मिक व्यवस्था में नहीं होना चाहिए। गमते कोकनी किसी भी की सरकार हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन धार्मिक व्यवस्था में धर्माचार्यों के आदेश का पालन होना चाहिए। वेद शास्त्रोक्त धर्मेषु, वेदों ने और शास्त्रों ने जो विधि और निषेध का पालन करने का आदेश दिया है उसका पालन होना चाहिए। और यही बात हम कहते हैं कि आज उस मंदिर का कोई आचार्य होता, कोई संप्रदायाचार्य होता, वहाँ का अध्यक्ष, कोई विद्वान होता, वेदज्ञ मर्मज्ञ होता, धर्मज्ञ होता, शास्त्रों का ज्ञाता होता, तो ये गलती कभी नहीं हो सकती थी। लेकिन जो शास्त्रों के बारे में जानते नहीं हैं, नैवेद्य क्या है? नैवेद्य यज्ञ है, यज्ञ है ये नैवेद्य, भगवान को नैवेद्य रखना। तो यज्ञ में तो पवित्र वेद लक्षणा गाय गौ माता का घी होना चाहिए, चित्त की शुद्धि होनी चाहिए, वित्त की शुद्धि होनी चाहिए, क्रिया में शुद्धि होनी चाहिए, पूजा की सामग्री में शुद्धि होनी चाहिए, हमारा तन मन का शोधन होना चाहिए, तब कहीं जाकर के यज्ञ पूरा होता है। तो भगवान के प्रति कितनी अटूट आस्था है कि लोग हजारों किलोमीटर दूर से जाकर के 10-10 घंटा वहाँ पंक्ति में लाइन में खड़े होना पड़ता है, तब जाकर के दर्शन होता है। जो लोग आपके यहाँ ऐसे बहुत लोग हैं, आप लोग जानते होंगे, माता जी ऐसे लोगों को जानती होंगी कि जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, उनको आपने चर्बी का लड्डू खिला दिया प्रसाद के नाम पर। ये हमारे साथ खिलवाड़ नहीं है, हमारी आस्था पर कुठाराघात नहीं है। तो ये बहुत गलत हुआ है। जिन्होंने किया है उनको कठोर दंड मिलना चाहिए और भविष्य में ऐसी गलती ना हो, ऐसी व्यवस्था वहाँ के व्यवस्थापकों को करना चाहिए, क्योंकि मंदिर और धर्म स्थान हिंदुओं के केंद्र बिंदु हैं। हिंदुओं को एक होना चाहिए, सबसे बड़ी समझ। व्यवहारिक बात बताते हैं, शास्त्रों के तो हम बहुत उपदेश सुना सकते हैं, व्यवहारिक बात यह है कि सारे हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। हमें ऐसा राजा चाहिए जो धर्म का पालन करने वाला हो। સાંજ સમાચાર ફેસબુક પેજને લાઇક કરો, વિડીયો શેર કરો અને વધુ વિગતવાર સમાચાર માટે sanssamachar.net વિઝિટ કરો।